तस्करे जब भी होंगे चाय के जमानों में, अभिनंदन का नाम पहले लिया जाएगा चाय के दीवानों में। नाजरीन, आज 27 फरवरी यानी सरप्राइज डे है। हमारी नस्ल ने जंगों के बारे सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि कैसे हमारे अजली दुश्मन ने हमारे मुल्क पर नापाक इरादों के साथ हमला किया और हमारी अफवाज और अवाम ने इनको इबरतनाक शिकस्त दी। ताहम फरवरी 2019 में हमने तारीख को अपने सामने रकम होते देखा। 26 फरवरी को पाकिस्तान पर 4 इतराफ से जहाजों से हमला किया, लेकिन चौथी साइड बालाकोट से हिंदुस्तान ने लेट उड़ान शुरू की, जिसका मकसद पाकिस्तान को 3 साइडों से अंगेज करके चौथी साइड पर कार्रवाई डालना था। पाकिस्तानी रिडार में जब हिंदुस्तानी जेट कैप्चर हुए तो पाकिस्तान ने इनके लिए अपने JF-17 थंडर उड़ाए, तो 3 साइडों से तो हिंदुस्तानी जेट भाग गए, लेकिन चौथी साइड से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए और अपना पेलोड फेंक कर भाग गए। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने जिस टारगेट को निशाना बनाना था, इसकी गलत रिपोर्ट इन्हें दी गई, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी जहाज दरख्तों को ही निशाना बनाकर भाग गए। इस हमले के बाद तर्जुमान पाक फौज मेजर आसफ गफूर ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुश्मन की नींदें हराम कर दी। ये एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। भारत ने हमला नहीं दरअंदाजी की और अब हमारी बारी है। पहले भी कहा था कि भारत हमें कभी सरप्राइज नहीं कर सकता, लेकिन हम भारत को सरप्राइज कर सकते हैं। हमारा जवाब मुख्तलिफ होगा, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे और भारत हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। मेजर जनरल आसफ गफूर ने कहा कि वजीर आजम ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब किया है और मुझे इसकी अहमियत बताने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा हमसाया भारत दुश्मनी में भी बेवकूफी और झूठ का सहारा लेता है। आए 21 मिनट तक पाकिस्तान की फजाई हदूद में रहकर दिखाएं। वजीर आजम ने कहा था कि हमला किया तो जवाब का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, और अब जवाब का वक्त आ चुका है। भारत तैयार रहे। भारत को उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में हमला किया और 27 फरवरी को वो तारीख रकम की कि भारत का सर शर्मिंदगी से झुक गया। पाकिस्तानी जहाज जिस वक्त भारतीय हदूद में दाखिल हुए, भारतीयों पर लर्जा तारी हो गया। लोगों ने पाकिस्तानी जहाजों की फुटेज भी बनाई। पाक फिजाइया ने 4 टारगेट लिए, जिसमें एक पूंछ सेक्टर, दूसरा राजवड़ी और 2 नौशीरा सेक्टर में थे। इन इंडियन मिलिट्री टारगेट्स पर 6 बम गिराए थे, जिनमें असला डिपो और फौजी तनसीबात शामिल थी। पाक फिजाइया की फॉर्मेशन ने इसकी तस्वीर और फुटेज भी बनाई और जारी की। पाक फिजाइया की फॉर्मेशन में JF-17 थंडर, F-16 और मिराज तैयारे शामिल थे। मिराज तैयारों को पाकिस्तान की एयर फोर्स में 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन जहाजों ने भारतीय फौज तनसीबात पर बम गिराए। दूसरी तरफ फखर पाकिस्तान JF-17 थंडर की 27 फरवरी के बाद मार्केट बहुत बढ़ गई। नाइजीरिया इन तैयारों को खरीद चुका है और इसकी पायलट पाकिस्तान में JF-17 थंडर उड़ाने की तरबियत ले चुके हैं, जबकि मजीद 15 ममालिक इस वक्त JF-17 थंडर की खरीदारी के ख्वाह हैं। श्रीलंका 8 से 10 तैयारे खरीदने के ख्वाह है। पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन को ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ड का नाम दिया। इस ऑपरेशन में JF थंडर 17, F-16 और D फाल्कन 20 ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के तैयारों को भगाने के लिए हिंदुस्तान ने सेखुई 30 और मग 21 पर मुश्तमिल जेट भेजे, तो एक सेखुई 30 को लॉक करके वापस आते F-16 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी ने उड़ा दिया। ये तैयारा मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर ही गिरा, जबकि मग 21 पाकिस्तानी हदूद क्रॉस कर चुका था। जैसे ही मग 21 पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो वो D फाल्कन 20 की रेंज में आया। इसका हिंदुस्तानी वायरलेस से राब्ता मुनक़ता हो गया और फिर इसको वंग कमांडर नुमान अली ने अपने निशाने पर लिया और निशाने पर लेकर उड़ा दिया। गिरे हुए सेखुई 30 और इसके पायलट को तलाश करने के लिए हिंदुस्तान ने एक हेलीकॉप्टर भेजा, जिसका रेडियो वायरलेस खराब होने के बायस वो अपनी पहचान एंटी जेट मिसाइल सिस्टम को ना करा सका और यूं हिंदुस्तान ने अपना ही मदद के लिए आया हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया। हमारे सारे जवान बाहिफाजत फतह याब होकर गाजी बनकर वापस आए और हिंदुस्तान का एक पायलट हमने कैदी बना लिया। लेकिन पाकिस्तान ने उसी वक्त तरफ का पत्ता फेंका और बगैर किसी किस्म की शर्त रखते हुए भारतीय पायलट को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पहले सारी दुनिया में ये फैल चुका था, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और बगैर किसी शर्त के पायलट रिहा करने का हुक्म दे दिया। इससे आलमी दुनिया में पाकिस्तान की उस दिन जो इज्जत बढ़ी, शायद ही कभी इतनी इज्जत पाकिस्तान को मिली हो। अब 27 फरवरी का दिन हमारे दुश्मनों को याद दिलाता रहेगा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है और दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देगा। इस वीडियो का मकसद ही वो वाकयात आपको याद करवाने हैं, क्योंकि इनको हमने अपनी आंखों से देखा है। ये वाकयात अपने बच्चों को बताएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएं, वरना ये ऐसे हरामखोर हैं कि आज से 50 साल बाद फिर कोई वली खान और इन जैसे दानश्वर उठकर तारीख में झूठ शामिल करेंगे और अगर कोई सच बताने की कोशिश करेगा तो इसको मुतालिया पाकिस्तान का ताना दे दिया जाएगा।